ओशो कहते हैं अहंकार ही क्रोध का कारण है। अहंकार मनुष्यों के दुखों और समस्याओं का मुख्य कारण है। यह व्यक्ति को न केवल दूसरों से बल्कि स्वयं से भी दूर कर देता है। ओशो कहते हैं कि अहंकार एक नकली पहचान है जिसे व्यक्ति ने अपनी सुरक्षा के लिए तैयार किया है, लेकिन असल में यह जीवन में समस्याओं और पीड़ा का कारण बनता है। अहंकार से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण पहलू है क्रोध। जब भी हमारे अहंकार को चुनौती मिलती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। ओशो कहते हैं अहंकार व्यक्ति की नकली पहचान है। अहंकार वास्तविक मैं नहीं है, यह एक झूठी छवि है जिसे समाज, परिवार और परिवेश बनाते हैं। इस झूठी पहचान को बनाए रखने के लिए हम लगातार संघर्ष करते रहते हैं। अहंकार हमें यह भ्रम देता है कि हम अलग हैं, हम विशेष हैं और हमें दूसरों से श्रेष्ठ दिखना चाहिए। यह अहंकार हमारी सोच और व्यवहार को नियंत्रित करता है, जिससे हम दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं और यह महसूस करते हैं कि हमें हर चीज़ में श्रेष्ठ होना चाहिए। ओशो के अनुसार अहंकार हमेशा तुलना पर आधारित होता है। जब हम अपने आप को दूसरों से तुलना करते हैं तो अहंकार को मजबूती मिलती है। जब हम खुद को दूसरों से बेहतर या कमतर मानते हैं तब अहंकार सक्रिय होता है। यही कारण है कि अहंकार हमेशा असंतुष्ट रहता है, क्योंकि यह हमेशा कुछ न कुछ पाना चाहता है, सम्मान, शक्ति, धन, प्रतिष्ठा आदि। अहंकार की यह चाहत कभी भी खत्म नहीं होती और व्यक्ति हमेशा किसी न किसी प्रतिस्पर्धा में उलझा रहता है। ओशो मानते हैं कि क्रोध का मुख्य स्रोत अहंकार है। जब भी हमारा अहंकार चोटिल होता है या उसे चुनौती मिलती है तब हम क्रोधित हो जाते हैं। क्रोध तब आता है जब किसी ने हमारे अहंकार को ठेस पहुंचाई हो। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने हमें अपमानित किया या हमारे बारे में नकारात्मक टिप्पणी की तो हमारा अहंकार इसे सहन नहीं कर पाता और हम तुरंत प्रतिक्रिया में क्रोधित हो जाते हैं। ओशो के अनुसार क्रोध वास्तव में हमारी कमजोरी है, क्योंकि यह हमारे भीतर के असुरक्षित अहंकार को दर्शाता है। जब हमारा अहंकार मजबूत होता है तो हम किसी भी आलोचना या अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाते और क्रोध में आ जाते हैं। ओशो इस बात पर भी जोर देते हैं कि अहंकार और क्रोध एक चक्र के रूप में काम करते हैं। जब व्यक्ति का अहंकार मजबूत होता है तो वह छोटी छोटी बातों पर भी आहत हो जाता है और तुरंत क्रोधित हो जाता है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक व्यक्ति अपने अहंकार को पहचान कर उसे खत्म करने का प्रयास नहीं करता। अगर हम अपने अहंकार को पहचान लें और उसे नियंत्रित करना सीख लें तो क्रोध की जगह पर शांति और सहनशीलता आ सकती है। ओशो कहते हैं अहंकार को खत्म करने का सबसे प्रभावी तरीका है ध्यान। ध्यान व्यक्ति को अपनी वास्तविकता से जोड़ता है और उसे अहंकार के नकली पहचान से मुक्त कराता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की शांति और आनंद को महसूस करते हैं। जब हम ध्यान में होते हैं तो हम इस बात को समझते हैं कि अहंकार और उसकी मांगें अस्थायी और झूठी हैं। ध्यान हमें अपने वास्तविक मैं से मिलाता है, जो अहंकार से परे होता है। ओशो कहते हैं कि जब व्यक्ति अहंकार से मुक्त हो जाता है तब वह स्वतः ही क्रोध से भी मुक्त हो जाता है। अहंकार के बिना क्रोध के लिए कोई जगह नहीं रहती। ओशो हमेशा कहते थे कि अहंकार और क्रोध जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। अहंकार व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप से दूर कर देता है और उसे बाहरी चीज़ों में उलझाए रखता है। अहंकार के कारण व्यक्ति अपने चारों ओर एक झूठी पहचान का निर्माण करता है। इसे बनाए रखने के लिए वह संघर्ष करता रहता है। क्रोध अहंकार की प्रतिक्रिया है। जब भी हमारा अहंकार चोटिल होता है या उसे चुनौती मिलती है तो हम क्रोधित हो जाते हैं। क्रोध अहंकार की प्रतिक्रिया है। जब भी हमारा अहंकार चोटिल होता है या उसे चुनौती मिलती है तो हम क्रोधित हो जाते हैं। ओशो का मानना है कि ध्यान के माध्यम से हम अपने अहंकार को पहचान सकते हैं और उसे समाप्त कर सकते हैं। जब अहंकार समाप्त हो जाता है तो क्रोध भी समाप्त हो जाता है और व्यक्ति सच्चे आनंद और शांति का अनुभव करता है। तो ओशो ने अपने डिस्कोर्सेस में अहंकार और क्रोध के ऊपर गहन चर्चा की है। आप ओशो के डिस्कोर्सेस हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो आप ओशो वर्ल्ड वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।